खुद को जानने के संदर्भ में जो थोड़े से भाव हैं उसमें ललक यानी पैशन अति महत्वपूर्ण भाव है। इसे भाव न कह करके वह ऊर्जा भी हम कह सकते हैं जो कि हमें उस ओर लेके चलती है, उस ओर प्रेरित करती है, उस क्षेत्र में बनाए रखती है जो कि हमारा अभिष्ट होता है, जो कि हम चाहते हैं। तो प्रायः ललक को इस संदर्भ में समझा जाता है जो हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जो हमारी आकांक्षा होती है, उसको पाने के लिए जो हमारे अंदर एक तड़प, एक प्यास पैदा होती है, उसे हम ललक कह लेते हैं, उसे हम ललक कह सकते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण रोल इसलिए अदा करती है जीवन में क्योंकि इसी ऊर्जा के जरिए हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे सतत चलते रहते हैं, बिना रुके, बिना थमे, बिना हिचकिचाए आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम आप साथ साथ ललक की ऊर्जा का, ललक की जो गति है उसका अन्वेषण कर रहे हैं। अब यह ललक उस क्षेत्र में भी हो सकती है जो भ्रामक है, जो काल्पनिक है, जो बनावटी है, और उस क्षेत्र में यह ललक आपको वहाँ तक तो पहुँचा देती है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आप पाते हैं कि इतनी ऊर्जा, इतना समय, सब कुछ व्यर्थ गया। जैसे एक व्यक्ति राजनीति में ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहता है, वह सर्वोच्च पद पर आसीन होता चला जाता है। अब वह उसकी जो आकांक्षा है, जो वह अपने अंदर उस स्थान पे बैठे होने की छवि बना चुका है, जैसे अगर वह प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वह किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो अपने को उस जगह पे बिठा करके वह अपनी एक छवि बना लेता है। अब उस छवि के लिए वह वे सारे यत्न करता है जो कि वहाँ पे पहुँचने में उसे सहयोगी हो सके। वो सारे उपाय करता है, दिन रात मेहनत करता है, जो राजनीतिक लोग करते हैं वो हम आप जानते हैं। वह व्यक्ति जो बहुत सारा धन कमा करके और सबसे बड़े धनपति का वैभव भोगना चाहता है, नाम अपना देखना चाहता है कि वह सबसे बड़े धनपतियों की श्रेणी में शामिल हो गया है, उसके लिए वो दिन रात एक करके यत्न करता है और फिर उस जगह पहुंच जाता है या नहीं पहुंच पाता। इसी तरीके से हम बहुत अपने जीवन में जो भी चीज़ें काम करती हैं उनका अन्वेषण कर सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं। ललक का एक दूसरा भी रूप है, वह है जब आप किसी स्थिति से बाहर निकलने की प्यास से भर जाते हैं। जैसे दरिद्रता है, जैसे अभाव है, अशिक्षा है, और उस अशिक्षा में रहते हुए एक अंदर ऐसी तड़प, ऐसी प्यास, उस हीनता के भाव में रहते हुए एक ऐसा भीतर आंदोलन पैदा हो जाता है, भीतर एक ऐसा धक्का लगने लगता है कि व्यक्ति वहाँ से निकलने के लिए सब उपाय करता है। वैसे ही जैसे हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तो रोग से बाहर निकलने के लिए, जिसे शरीर का स्वास्थ्य कहा जाता है, उसमें वापस आने के लिए वो सब यत्न करता है। उसी तरीके से अगर हम अपने को कहीं अभाव में पाते हैं, कहीं हीनता में पाते हैं, तो उससे निकल के बाहर आने के लिए हम सब तरीके के यत्न करते हैं।
तो हम आप साथ साथ चलते हुए ललक की जो ऊर्जा है, उस ललक का जो प्रेरक तत्व है, उसकी छानबीन कर रहे हैं। इन दोनों ही अर्थों में, चाहे वह किसी स्थिति से बाहर निकलने की बात हो या कहीं पे पहुंचने की बात हो, धार्मिक, राजनैतिक, धार्मिक भी तत्व जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक का अर्थ कि मेरे अंदर जो भी कुछ मैंने मनन किया, चिंतन किया, उसके आधार पे ये संसार सब कुछ व्यर्थ लगने लगा, और इस संसार की व्यर्थता को देखते हुए कि यहाँ पे धन कमाना व्यर्थ है, राजनीति कमाना व्यर्थ है, उसको सब कुछ देख करके, सोच के, समझ के यह निर्णय ले लिया कि कोई एक परम पद है, कहीं पे एक निर्वाण जैसी स्थिति है, कहीं पे एक मोक्ष जैसी स्थिति है, जहाँ पर पहुँचने के बाद हम अपने को दुख मुक्त पाएंगे, हम हीनता की सारी ग्रंथियों से मुक्त हो जाएंगे, और वह ऐसा नाम भी हमने उसको परम पद दिया है। हम वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर कुछ भी हमें पाने के लिए शेष नहीं रहेगा। हमने ईश्वर के बगल में खुद को बैठा देखने की, या निर्वाण का स्वाद चखने की, मोक्ष का स्वाद चखने की, वैकुंठ पाने की, स्वर्ग जाने की, नरक से बचने की, न जाने कितनी कल्पनाएं कर ली, न जाने कितने सिद्धांत गढ़ लिए, और वहाँ पे अपने को बैठा हुआ हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं कि मैं अब ईश्वर के बगल में बैठा हूँ, या मैं निर्वाण प्राप्त कर चुका हूँ और मुझे अब कोई दुख नहीं है, या मैं मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूँ जहाँ पे कोई भी माया के बंधन नहीं व्याप्त होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने को उस स्थिति में प्रक्षेपित कर लेना, और उस प्रक्षेपित स्थिति को प्राप्त करने के लिए यत्न करना, जो चाहे जप हो, तप हो, ध्यान हो, साधना हो, चिंतन हो, मनन हो, शास्त्र अध्ययन हो, गुरु सेवा हो, तीर्थ गमन हो, और दान पुण्य हो, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके लिए सब उपाय किए जाते हैं। वह ललक इन सारी चीज़ों को खूब करवाती चली जाती है। साधारण तौर पर इसे हम ललक समझते हैं, लेकिन एक ललक ऐसी भी है जिसका अन्वेषण किया जाता है, जो अनूठी होती है। वह कृत्रिम ललक नहीं होती है। यह ललक कृत्रिम है। अपने को राजनीतिक पद पर बैठे देख करके उस राजनीतिक पद को प्रक्षेपित करके और उसको पाने की जो चेष्टा करना, वह कृत्रिम ललक है। वह इस मैं संस्थान के द्वारा निर्मित ललक है। अपने को ईश्वर के बगल में बैठा देखना, अपने को जन्नत में देखना, अपने को स्वर्ग में देखना, अपने को निर्वाण प्राप्त हुआ देखना, अपने को मोक्ष प्राप्त वगैरह वगैरह, वहाँ अपने को देखना और उस प्रक्षेपित स्थान को की प्राप्ति के लिए यत्न करना, यह सारी ललक जो है वह कृत्रिम है, क्योंकि यह मैं के द्वारा बनाई जाती है। यह मैं गढ़ता हूँ, यह मैं संस्था के द्वारा बनाई जाती है। एक ललक और होती है जो मैं नहीं बनाता है, वह सच्ची जीवंत ललक है। वह वही ललक है जिस ललक से रोज सूरज उग जाता है, जिस ललक से फूल खिल जाते हैं, जिस ललक से यहाँ पर प्राण है, जिस ललक से कोई प्रकृति की सारी संरचना जो है वो दृश्यमान होती है। वह मनुष्य की बुद्धि के द्वारा बनाई गई ललक नहीं है, वह ललक भी है, और उसी ललक का हम आप साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं। वह ललक क्या है, उसका हम कैसे परीक्षण करते हैं? वह ललक है अटेंडिंग, खुद को अटेंड करना, अपनी उपस्थिति को, अपने होने को देखना। जैसे मैं हूं, जो मेरी बनावट है, यह मैं, जो मैं की संस्था है, इसकी जैसी बनावट है। यह मैं की संस्था इस शरीर को अपना मैं समझती है, अटेंडिंग।
यह मैं की संस्था इसके सोच विचारों को अपना होना समझती है अटेंडिंग। यह मैं की संस्था उसके पीछे अपने सारे अनुभवों को, अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे वासनाओं को, आकांक्षाओं को अपना निजी जीवन समझती है अटेंडिंग। वह यह अटेंडिंग निंदा को भी अटेंड करती है, यह अटेंडिंग स्तुति को भी अटेंड करती है, यह अपनी प्रशंसा को भी अटेंड करती है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है वहाँ पर वो अटेंड करती है, और जब कोई हमारी निंदा करता है वहाँ पर भी ये अटेंडिंग काम करती है। यह अटेंडिंग मन के द्वारा निर्मित नहीं है, यह अटेंडिंग मैं के द्वारा निर्मित नहीं है। यह अटेंडिंग ऐसी अटेंडिंग है जिसका स्वाद सद्यः स्नात है। सद्यः स्नात का अर्थ कि उस कृत्य में ही उसका स्वाद छिपा हुआ है। उसका स्वाद पीछे नहीं घटता, उसका स्वाद किसी चीज के लिए नहीं घटता, उसका स्वाद किसी के द्वारा नहीं घटता। वह अपना स्वाद आप है। वह अटेंडिंग, वह ललक, वह ऊर्जा जिस ऊर्जा से मैं जैसा हूं, जो हूं, उसके प्रति उपस्थित हो जाता हूं। अभी तक सारी ललक को हमने समझा जो मैं संस्था के द्वारा प्रक्षेपित उद्देश्य के लिए होने वाली तड़प है, होने वाली प्यास है, होने वाली गति है। लेकिन अब जिस ललक को हम समझ रहे हैं, जिस ललक का हम अन्वेषण कर रहे हैं, वह मैं की पूरी संरचना को अटेंड करने की, मैं की पूरी संरचना के प्रति उपस्थिति की ललक है, जिसका मैं के द्वारा निर्माण नहीं हो सकता। और वह ललक ऐसी है जो मैं की कृत्रिमता को, यह मैं संस्था जो मन के द्वारा बनी है, जो इंसान के द्वारा बनाई गई है, जो सोच विचार का परिणाम है, सोच विचार के समूह का परिणाम है, इस संस्था के किसी भी कृत्य का इस ललक में हस्तक्षेप नहीं है। यह ललक हमारे जीवन को तब छूती है जब इस पूरी मैं की संस्था की व्यर्थता को एक झलक में देख लिया गया। यह देख लिया गया कि संसार तो झूठ ही है। वह जो अध्यात्म के नाम पे, जो धर्म के नाम पे प्रक्षेपित होता है, वह भी मिथ्या है, वह भी झूठ है। मन के द्वारा चाहे अध्यात्म बने, चाहे स्वर्ग नरक बने, चाहे मोक्ष निर्वाण बने, चाहे ईश्वर बने, मैं के द्वारा कोई भी कृत्य हो, चाहे वो दान पुण्य हो, चाहे वो भजन कीर्तन हो, चाहे वो योग जप तप ध्यान कुछ भी हो, जो भी मैं करूंगा वह जो है वह इसी मैं संस्था के द्वारा निर्मित ललक के द्वारा किया जाएगा। और वह अपने में कृत्रिम है, क्षुद्र है, वह छूट ही जाना चाहिए, वह त्याज्य है। जब इस पूरी संरचना को एक झलक में समझने के लिए, एक बार में, जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, जो भी प्रज्ञावान व्यक्ति होगा, जो भी पलट के अपनी नजर अपनी ओर देखेगा, उसको एक झलक में दिख जाएगी कि यह सब कुछ व्यर्थ है, यह सब कुछ चोचला है, यह मन का चोचला है। उसको तत्क्षण यह बात समझ में आई और उसके जीवन में फिर इस ललक का उदय, इस ललक की गति अपने आप पाई जाती है। जो अटेंडिंग है वह इस पूरे संस्थान को अटेंड करता है और इसकी अटेंडिंग में यह पूरी कृत्रिम संस्था अवसान को उपलब्ध होती चली जाती है। नया इस मैं की कोई नई गति नहीं निर्मित होती है, और जो पुरानी गति है, पुराना इसका मोमेंटम है, वो अपने आप विगलित होता चला जाता है, गलता चला जाता है। वहां पे बची क्या रहती है? ललक मात्र, पैसन मात्र। और जब किसी ललक के सामने कोई विषय नहीं है अटेंड करने के लिए, यही ललक करुणा बन जाती है। यही ललक, यही पैसन कंपैशन में परिवर्तित हो जाता है। यही पैसन कंपैशन में रूपांतरित हो जाता है। उसी कंपैशन से यह संपूर्ण अस्तित्व निर्मित है, करुणा से यह संपूर्ण अस्तित्व निर्मित है। उसी कंपैशन से परिंदों के पंख हैं,
उसी कंपैशन से हम आप इस धरती पर गिरते हैं, इस धरती पर जन्म पाते हैं। उसी कंपैशन का परिणाम है कि मनुष्य अपनी श्रेष्ठतम संभावनाओं में प्रस्फुटित होता है, और वह श्रेष्ठतम संभावना है सत्य का प्रस्फुटन और मिथ्या का अवसान।